एवरीवन, आज हम लोग क्लास 8 एसएसटी का पेपर डिस्कस करेंगे। सोशल साइंस का पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय संगठन। आपके एनुअल पेपर आने वाले, देख लीजिए आप लोग की कितनी तैयारी है। ये पेपर 6 सेक्शन में डिवाइडेड है, ABCDEF। ओके, चलिए। फर्स्ट से 13 ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं, 14 to 19 वेरी शॉर्ट, 20 to 23 शॉर्ट आंसर टाइप, 24-25 लॉन्ग आंसर है, 26 और 27 केस बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें से आपको एक ही करना है, एंड 27 मैप बेस्ड है। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस। When was the Battle of Plassey fought between the नवाब ऑफ बंगाल एंड ब्रिटिश? तो जो बंगाल के नवाब थे और ब्रिटिश थे उनके बीच जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? ऑन 23 सितंबर 1757, ऑन 23 दिसंबर 1757, ऑन 23 नवंबर 1757, 23 जून 1757। देखिए 23 आपको याद होगा, 1757 भी याद होगा, लेकिन मंथ में अगर आप भूल रहे हैं तो इसमें मंथ में ही आपको घुमाया गया है, तो आप याद रखिएगा जून में हुआ था ये युद्ध। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ईयर डिड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंडन सेंड एन एजुकेशनल डिस्पैच टू द गवर्नर जनरल इन इंडिया? 1800, 1854, 1880 या फिर 1890? तो इसका आंसर है हमारा 1854। थर्ड है, अंडर विच गवर्नर जनरल डिड राजा राम मोहन रॉय इंटिवेटिव टू बैन सती? जब राजा राम मोहन ने सती को बैन किया था, मतलब सती पे रोक लगाई थी, तो उसमें कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड माउंटबेटन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन। तो विलियम बेंटिक थे उस समय। चलिए, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स। ये पिक्चर्स दी गई है, आपको बताना ये कौन है। श्री नारायण गुरु है, महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, या राजा राम मोहन रॉय हैं? तो ये आपको फोर्थ का श्री नारायण गुरु ये है। पिक्चर्स जो आपके बुक में है उनको भी याद रखिए किसकी पिक्चर्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ द लीडर्स हु डिड नॉट बिलोंग टू द ट्रियो लाल बाल पाक? तो इसमें कौन से शामिल नहीं है? विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल चंद्र गोखले। तो गोपाल चंद्र गोखले इसमें सम्मिलित नहीं थे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, नेम द टर्म गिवन टू ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूजेस? पिसिकल्चर्स, विटिकल्चर्स, हॉर्टिकल्चर्स, सेरिकल्चर्स। सिक्स का है हमारा सी, हॉर्टिकल्चर्स। सेवन, बास्केट वीविंग फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, नॉन ऑफ दीज। सेवन का है हमारा बी, कॉटेज इंडस्ट्रीज। पॉपुलेशन डेंसिटी रिफर टू द नंबर ऑफ स्किल्ड people in a country, the number of people living per square unit of area, the number of unskilled people in a country, the way in which people are spread across the earth's surface। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बी, क्योंकि द नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर यूनिट ऑफ एरिया होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। चलिए 8 का है बी। नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द evil practice of untouchability? To end the discrimination, to end the poverty, to end the Muslim in India, none of these। तो जो untouchability थी, छुआछूत, उसको क्या था? To end the discrimination। 10th है, a person who does not get adequate nutrition or food is known as malnourished, nourished, well nourished, none of these। तो 10th का है हमारा A। 11th है, which is the article of constitution that states that untouchability has been abolished? आर्टिकल 7 है, आर्टिकल 18, आर्टिकल 28, आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 में ये बात कही गई है, ठीक है, अनटचेबिलिटी के द्वारा। 12th क्वेश्चन है, व्हाट आर पब्लिक फैसिलिटीज? एसेंशियल फैसिलिटीज, नॉन एसेंशियल फैसिलिटीज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। 12th का है हमारा ए, एसेंशियल फैसिलिटीज। 13, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज। तो क्या एज है? 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 साल तक एजुकेशन फ्री है।
चलिए, सेक्शन बी है हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स। मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चंस टाइप कर दिए हैं, लिख दिए हैं। चलिए, आप लोग को जिससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 14 क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला एट प्लासी? One of the main reasons of the defeat of the Nawab was that, led by Mir Jafar, one of the Siraj-ud-Dowla commanders, never fought the battle. 15th question है, when was शांति निकेतन set up and by whom? शांति निकेतन कब हुआ, किसने किया? तो established in rural West Bengal in 1901 by the renowned poet philosopher कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। What is meant by the term industries? Industries क्या है? तो industries refer to an economic activity that is concerned with production of goods, extraction of minerals, or the provision of services. Why are people considered as resources? People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and technology to do so. This is why human beings are considered as resources. अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। पेपर आपके लिए हेल्पफुल है तो यस लिखिए, नहीं है तो नो लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर कमेंट बॉक्स में। 18 है, कैन यू लिस्ट टू डिफरेंट प्रोविजंस इन द एक्ट 1989 एक्ट? टू डिफरेंट प्रोविजंस इन द 1989 एक्ट के दो प्रोविजन बताने आपको। तो दिस लॉ वाज इंट्रोड्यूस टू प्रिवेंट atrocities against scheduled caste and scheduled tribes. Second है, this law is formed to free Indian society from blind and irrational adherence to traditional beliefs and to establish a bias-free society. ये आप एक कंटिन्यू यहीं पे है, थोड़ा टाइपिंग में नीचे आ गया हो, कोई बात नहीं। 19th क्वेश्चन है, what are public facilities? Public facilities are the basic facilities like education, food, health, electricity, sanitation, safe drinking water, shelter, security, etc. that are given collectively by the government. सेक्शन सी है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप्स। इसमें आपको फोर्थ क्वेश्चन है, 4 में से 2 ही करने हैं। मैंने आपके 4 के आंसर्स गिवन हैं आप लोगों के में, आपको 2 करने हैं। चलिए, हाउ डिड द नॉलेज of ancient text helped the reformers promote new laws? The reformers utilized the old writings to persuade individuals about the requirement for abrogating certain social injustices like widow burning, caste inequality, child marriage, and so forth. 21 है, what are the main factors which influence the location of an industries? The factor affecting the location of industries are the availability of raw material, land, water, labor, power, capital, transport and market. Next है हमारा, what are the objectives of secular state? The 3 objectives of a secular state are stated below. 1. Religious communities does not dominate another. Second है, some members do not dominate other members of the same religious community. The state does not enforce any particular religion, nor does it take away the religious freedom of individuals. देखिए, जितना शॉर्ट हो सकता था कोशिश की है मैंने, बहुत शॉर्ट करने की, ठीक है। इससे शॉर्ट में क्या करूँ, इससे शॉर्ट तो आप लोग अब कर लीजिए खुद। चलिए, 23 है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फॉरेन कंपनीज इन सेटिंग अप प्रोडक्शन इन इंडिया? फॉरेन कंपनी जो इंडिया में आके अपना सेटअप करती हैं, उनसे क्या फ़ायदा होता है? द एडवांटेज ऑफ फॉरेन कंपनीज इन सेटिंग अप प्रोडक्शन इन इंडिया आर फॉलोइंग। फर्स्ट है, दे कैन get cheap labor in India. They can spend the least on housing facilities for worker. They can cut cost by providing lower working conditions including lower safety मेजर्स। बहुत कम ही सेफ्टी मेजर्स देते हैं और कट कर देते। चलिए, सेक्शन डी है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप्स। इसमें 2 क्वेश्चन हैं, आपको दोनों ही करने हैं। चलिए, 24th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब गांधीज मार्च टू दांडी। व्हाई डिड गांधी जी चूज to break the salt law? तो गांधी जी started the historic Dandi march from Sabarmati Ashram, Ahmedabad, accompanied by 78 trusted volunteers. कितने लोग थे उनके साथ? 78. The distance from Sabarmati Ashram to Dandi, a coastal town on the coast of Gujarat, 240 miles. The volunteers walked for 24 days in 10 miles a day. Gandhiji decided to break the salt law because in his opinion taxing salt was unsinful. It was an essential of food. It affected Indians irrespective of caste, class and gender.
बैरियर्स। सेकंड है हमारा व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, व्हाट आर डिसएडवांटेज। 25 का the farmer then moved to a new place. Disadvantage of shifting cultivation lead of deforestation, loss of fertility of a particular land, leads of to soil erosion, burning of trees causes air pollution, insufficient cultivation of crops for a large population. 26.1 population density is the number of people living in a unit area of the earth's surface. It is normally expressed as per square kilometer. ये याद रखिएगा, जो पॉल्यूशन होती है पॉपुलेशन होती है एज पर स्क्वायर किलोमीटर के। आगे हमारा है केस वेस्ट क्वेश्चन। रीड द सोर्स गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। देखिए ये भी आप लोगों के जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसके ही बारे में है। मैनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर। बहुत से लोग नॉर्थ से लेके साउथ तक इक्वेटर तक रहते हैं। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल लिव इन 2 continents, Asia and Africa. 60% of the world's people stay in just 10 countries. Okay, all of them have more than 100 million people. Population density is the number of people living in a unit area of a earth's surface. It is normally expressed as per square kilometer. The average density of population in the whole world is 51% per square kilometer. South Central Asia has the highest density of population, followed by East Southeast Asia. आपको अब इसी से क्वेश्चंस हैं कुछ ये गिवन, तो चलिए हम इन्हें देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन डेंसिटी? तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी की डेफिनेशन लिखी गई है, इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। ये आपको यहाँ पे लिखना है। इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर। व्हाट इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया? तो द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। ये भी यहाँ पे पैराग्राफ में यहाँ पे मिल जाएगा आपको एवरेज डेंसिटी के बारे में। चलिए नेक्स्ट है, वेयर डू 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल लिव इन? तो देखिए यहाँ पे है 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल लिव इन 2 कॉन्टिनेंट्स, एशिया एंड अफ्रीका। यही सेम आपको यहाँ पे लिखना है। What is the average density of population in the whole world? The average density of population in the whole world 51, ये कुछ नहीं है, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ये लाइन भी अभी हमने रीड की थी। ये है आपका सेकंड केस वेस्ट क्वेश्चन। दो में से आपको कोई एक ही करना है। मैंने ये भी आपके लिए सॉल्व कर रखा है, तो ये आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं। रिकॉग्नाइज दैट मुस्लिम इन इंडिया वेयर लैगिंग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ वेरियस डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। द गवर्नमेंट सेट अप ए हाई लेवल कमेटी इन 2005 चेयर्ड बाय जस्टिस राजेंद्र सच्चर। द कमेटी examined the social, economic and educational status of the Muslim community in India. The report discusses in detail the marginalization of this community. It suggests that on a range of social, economic and educational indicators, the situation of a Muslim community is comparable to that of other marginalized communities like scheduled caste, scheduled tribes, for example, according to the report. ये आपकी जो बुक से है शायद उसी से है ये वाला, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा भी था ऊपर शेड्यूल टाइप्स का और शेड्यूल ट्राइब्स का। चलिए ये क्वेश्चंस हैं आपके 4 में, आपको खुद देख सकते हैं। ये मैंने सबके आंसर्स आप लोगों के लिए लिख के रखे हैं। सेक्शन एफ है हमारा मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो मानचित्र आधारित प्रश्न है। ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क द फॉलोइंग। कुछ हमें स्टेट के और कुछ जगह के स्टेट के भी हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट के नाम हैं, जैसे झांसी, डिस्ट्रिक्ट के नहीं, ओके, जहाँ स्टेट के हैं, झांसी, दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, जमशेदपुर। हाँ, हमें एक मैप गिवन है, इसमें हमें बताना ये कहाँ है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। चलिए हम इस मैप में देखते हैं झांसी। पहला है हमारा झांसी। तो झांसी आप लोग ऐसे देख सकते हैं, जैसे यूपी में पड़ता है। अब यूपी में कहाँ? तो यूपी में कहाँ, बिल्कुल ये जो जैसे ये है हमारा यूपी, ओके, ये यूपी है। इसमें ये जो पार्ट है बिल्कुल यहाँ पे नीचे से लटका हुआ, ये आपका आता है झांसी में। तो आप यहाँ पे झांसी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा दिल्ली। दिल्ली का पार्ट ये बीच में जो छोटा सा ये वाला सेंटर वाला, ये आपका है दिल्ली। नेक्स्ट है हमारा लखनऊ। लखनऊ भी यूपी में पड़ता है, जो कि यहाँ बिल्कुल सेंटर में है यहाँ पे।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे लखनऊ। नेक्स्ट है क्वेश्चंस, नेक्स्ट है ओके भोपाल। भोपाल पड़ता है मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश ये है, इसमें सेंटर में यहाँ पे भोपाल है। आपको ये सब याद होने चाहिए, पता भी होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट है जमशेदपुर। जमशेदपुर पड़ता है झारखंड में। तो ये देखिए यूपी के बगल में ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये है बिहार की, बिहार के नीचे ये डिस्ट्रिक्ट पड़ती है झारखंड की, और झारखंड के यहाँ पे साइड में, ये वाले साइड में यहाँ पे जमशेदपुर है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। पेपर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, इससे नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। बाय बाय, लाइक भी करना है।